Hello dears, good afternoon all. Today we are study about डायरेक्शन टेस्ट जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, रीजनिंग का पार्ट है और जिसे दिशा परीक्षण भी बोलते हैं। उसकी एक प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्चुअल इसको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन टेस्ट ये होता है दिशा परीक्षण, इसको बोलते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण जब हम डायरेक्शन टेस्ट करते हैं, दिशा परीक्षण करते हैं, तो दिशा परीक्षण में सबसे पहले हम सिंबल जस्ट ये प्लस का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसको। ये देखिए, आप इसको ऐसे लेते हैं, एक प्लस का सिंबल जस्ट, इसमें ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसको आप बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं आप उत्तर, और ये नीचे वाला पार्ट है जिसको आप बोलते हैं दक्षिण। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार प्रकार की डायरेक्शन होती हैं और इन चार प्रकार के डायरेक्शन के बीच में भी हमारे डायरेक्शंस होती हैं। ये आपको ये एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ये चार डायरेक्शन होगी, 1 2 3 4। ये साउथ और ईस्ट मतलब दक्षिण और पूर्व साथ में है, तो इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व। उसके बाद ये वाला जो डायरेक्शन है वो आपका कहलाता है नॉर्थ, और जो पूर्व है, नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व के जो बीच का दिशा है, डायरेक्शन है, उसको आप बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, दैट्स मीनिंग एनी, और इसको आप बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्वी, ऐसा भी बोलते हैं। फिर हम डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें ये वाला डायरेक्शन लेंगे और ये डायरेक्शन आपका कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं एंडल, क्या उत्तर पश्चिम, क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको। और इधर वाला जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, SW मतलब दक्षिण पश्चिम। तो ये टोटल दिशा कितनी हो गई? 8 प्रकार की दिशा हो गई। अकॉर्डिंग जो हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए 8 प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व आप कहेंगे हिंदी में से। और पूर्व और दक्षिण, साउथ और ईस्ट मतलब पूर्व, साउथ मतलब दक्षिण, इनके बीच का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इसके बाद आता है आपका ये जो नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? दिशा को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या उत्तर पश्चिम दिशा। और फिर आता है आपका साउथ वेस्ट, ये वेस्ट और साउथ के बीच का पार्ट है, इसलिए साउथ वेस्ट कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की दिशा हो गई, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसको ऐसे सेंटर पॉइंट पे मान के सॉल्व करेंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे कि इधर से, जैसे ये प्रॉब्लम्स आपको दे रखा है,
जैसे रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, तो हम जानते हैं पूर्व दिशा किस तरफ होती है, इधर। हम जानते हैं पूर्व दिशा किधर होती है, इस तरफ। तो कितना चला, अब मैं आपको इसको इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताता हूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसको करने से। देखिए अब जस्ट मैं इसको एक बार मिटाता हूं, आप समझ लेना। मैं इसका छोटा प्रारूप आपको लिखता हूं। ये देखिए, ये आपका डायरेक्शन संबंधी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको पूर्व, इसको आप पश्चिम, और इसको आप उत्तर, और ये आपका दक्षिण, ये दक्षिण हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। रमेश किस तरह चला, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो रमेश पूर्व दिशा की ओर, तो यहां पे रमेश को हमने खड़ा कर दिया, और कितना चल रहा है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व किस तरफ, इस तरफ, कितना चल रहा है 5 किलोमीटर। तो ये हमने 5 किलोमीटर इसको यहां चला दिया, ये सेंटर पॉइंट हो गए। फिर वह बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला। तो ये फिर वह बाईं ओर घूमकर, तो इसमें ऐसा होता है बच्चों कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में 5 अपना मुंह किस तरफ है, यहां मैं खड़ा हूं तो मेरा मुंह किस तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ मेरा मुंह है, तो वहां बाईं ओर घूमकर का है, तो ये हमारा राइट हैंड जो होता है उसको दाहिना हाथ बोलते हैं, या दायां भाग, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसको बायां भाग बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये कहां, फिर वह रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर, फिर वह दाहिनी ओर घूमा। प्रॉब्लम क्या है, दाहिनी ओर घूमा, दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड, तो दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला। तो दाहिनी ओर कहां हो गया हमारा राइट हैंड, तो ये दाहिनी ओर, ये अपन इधर मुंह करके खड़े, तो अब दायां हाथ किस तरफ होगा, हमारा इस तरफ होगा। तो हम कितना चलेंगे 8 किलोमीटर, तो ये हम 8 किलोमीटर चलेंगे, ये 8 किलोमीटर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर घूमकर, तो हमें यहाँ पे अपने मुंह का ध्यान रखना है कि हमारा मुंह किस तरफ है। तो अब देखो मैं यहाँ खड़ा हूं मान लो, तो मेरा मुंह किधर होगा, ऐसे। मेरा राइट हैंड किधर होगा, ये रहा, इसको क्या बोलेंगे दायां हाथ। इधर लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, इसको क्या बोलेंगे बायां हाथ। तो यहाँ क्या लिखा है, फिर वह बाईं ओर घूमकर, बाईं ओर घूमकर का मतलब ये बायां साइड। तो बायां ओर कितना चला, बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला। तो ये हमने बाईं ओर घूमकर ये 5 किलोमीटर हम चलेंगे, 5 किलोमीटर चले। अंत में बाईं ओर मुड़ा, फिर मैं यहाँ खड़ा रहा और मैं किधर मुड़ा, बाईं ओर। तो मेरा मुंह किस तरफ है, इस तरफ। तो मेरा बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब मेरा बायां हाथ कौन सा है, ये रहा, दायां हाथ ये रहा। तो बायां ओर मुड़ा, कितना 8 किलोमीटर चला। तो ये बायां ओर मुड़ा मैं, और ये 8 किलोमीटर मैं यहां तक आ गया, ये 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर हो गया। बाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चला। वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये कौन है रमेश, पहले कहां था, यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना किलोमीटर दे रखा है, 5 किलोमीटर। और ये दूरी ये दूरी हमको निकालनी है, ये कितना है, तो ये नीचे वाली दूरी जितनी है उतनी दूरी ये भी है, क्योंकि ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी। तो ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर मिलकर कितने किलोमीटर हो गए, 10 किलोमीटर। तो ये इस तरीके से हमने 10 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, और इसका जो आंसर होगा वो हमारा इस तरीके से ये आंसर 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर है रमेश। ठीक है, अब ये पूछे कि कौन सी दिशा में है, तो रमेश ये यहाँ पे आ गया, तो पहले कहा था यहाँ, तो डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन हुई वो, ईस्ट, पूरब। तो इसका मतलब हुआ कि रमेश पूर्व में 10 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी, और ये 10 किलोमीटर आप इसका आंसर चूज कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर